हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 6 गणित क्षेत्रमिति प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आयत के क्षेत्रफल से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों हम ये सीखेंगे आयत कहते किसे हैं। बच्चों मान लो हमारे पास एक ये आकृति दी गई है, ये एक आकृति है हमारे पास और ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर और ये भुजा भी हमारी 3 सेंटीमीटर है। ए बी सी और डी और ये जितने भी कोण हैं ये पूरे के पूरे हमारे समकोण हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं भुजा ए बी वो भुजा सी डी के बराबर है। भुजा ए बी है ये भी 5 सेंटीमीटर है और भुजा सी डी है ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं हैं। यहां पर आप देखो भुजा ए सी 3 सेंटीमीटर है और भुजा बी डी है ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है और ये दोनों भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं हैं। तीसरी चीज हम यहां पर देखते हैं चारों कोण जो है ये समकोण है। इसके कोण डी, कोण बी, कोण ए और कोण सी ये चारों के चारों कोण समकोण है। तो क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसके सभी कोण समकोण हो वो आकृति आयत कहलाती है। वो आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। तो ये आकृति हमारी आयत है। ओके बच्चों, चलो अब हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। पॉइंट नंबर 1 है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। बी में हमको दिया है 12 मीटर और 21 मीटर। सी में हमको दिया है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और डी में हमको दिया है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। इन आकृतियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये पूरी की पूरी आकृति है, ये क्या है? ये आयत है। हमें उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी भुजाएं हमको ये दी गई है। तो चलो बच्चों एक एक करके इन सभी पॉइंटों को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1। हमारा पॉइंट नंबर 1 हमको क्या दिया है? जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा ये चौड़ाई। अब यहां पर हमको क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। आयत की जो हमें लंबाई दी गई है यहां पर हमको दी है लंबाई बराबर हमको दी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी है इसमें बराबर 3 सेंटीमीटर। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें हमें चौड़ाई जो हमें दी है वो 3 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर लंबाई है? जो भुजा जिस भुजा की लंबाई ज्यादा होती है तो बच्चों वो भुजा जो होती है उस आयत की लंबाई कहलाती है और जिस भुजा की लंबाई छोटी होती है वो उस आयत की चौड़ाई कहलाती है। तो लंबाई हमको दी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा ये चौड़ाई। लंबाई हमको क्या दी है? 4 सेंटीमीटर। लंबाई हमको दी है 4 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई हमको दी है 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का जो क्षेत्रफल हमको मिला है वो क्या मिला है? 12 वर्ग सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अगला हम देखते हैं बी। बी में हमको दिया है
12 मीटर और 21 मीटर। आयत की जो भुजाएं हैं वो क्या है, 12 मीटर है और 21 मीटर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको देखते हैं। यहां पर हमको लंबाई दी है, लंबाई यहां पर कौन सी होगी बच्चों, 12 मीटर होगी या 21 मीटर होगी। यहां पर जो लंबाई है वो 21 मीटर होगी। लंबाई बराबर 21 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर है वो है 12 मीटर। 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा ये चौड़ाई। लंबाई हमको दी है 21 मीटर गुणा चौड़ाई हमको दी है ये 12 मीटर। इनको गुणा करेंगे तो 21 और 12 को आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 का 2, हासिल का 1 बार 2 24 1 ये 25, 252 वर्ग मीटर। 252 वर्ग मीटर ये हमारी आयत का क्षेत्रफल हो गया है। ओके बच्चों, अगला देखते हैं। ये हमारा ए हो चुका है, ये बी हो चुका है। अब हम लेते हैं ये सी। भुजा की जो हमें लंबाई दी गई इसमें 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दी गई है। यहां पर भुजा की जो हमें लंबाई वो किलोमीटरों में दी गई है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो किलोमीटरों में ही आएगा। चलो हम इसको सोल्व करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं सोल्व। सी हमारा दिया है लंबाई बराबर हमारे पास है वह है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और चौड़ाई बराबर हमारे पास है वह है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा ये चौड़ाई। लंबाई हमारे पास क्या है 3 किमी गुणा चौड़ाई है वो 2 किमी। किमी का मतलब होता है 2 किलोमीटर। 3 और 2 को हम कर लेंगे गुणा, बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 वर्ग किलोमीटर। 6 वर्ग ये किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, सी हो गया। अगला देखते हैं डी। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान देने की जरूरत है। डी में हमको दिया है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। यही कर लेते हैं इसको सोल्व। लंबाई हमको क्या दी है, लंबाई हमको दी है बराबर 2 मीटर और चौड़ाई हमको दी है बराबर 70 ये सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा ये चौड़ाई होता है। लंबाई हमको क्या दी है ये 2 मीटर गुणा चौड़ाई हमको क्या दी है ये 70 सेंटीमीटर। अब यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, लंबाई है वो मीटर में है और चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लंबाइयों को एक ही इकाई में बदलेंगे, या तो आप सेंटीमीटर में बदल लो या फिर आप इनको मीटर में बदल लो। तो बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम ये जो 70 सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 गुणा 70 बट्टे ये 100 आ जाएगा। क्यों, सेंटीमीटर में हम 100 का भाग दे देंगे तो वो मीटर आ जाएगा। और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हो गया है। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बट्टे ये 10 और बराबर 1.4 ये वर्ग मीटर हमारा आंसर आ गया है। 1.4 वर्ग मीटर ये इस आयत का क्षेत्रफल होगा बच्चों। ओके बच्चों, ये हमारे चारों के चारों पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये सॉल्व करना आ गया होगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।